इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना 100, 200, 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त। दोस्तों, हमारे देश का जब कभी भी कोई कमांडो अपने मिशन पे निकलता है दोस्तों, तो उसमें शेर जैसी तेजी और बास जैसे हौसले होते हैं। सर पे काला पट्टा मान के मानो कि अब ये कमांडो जो है वो यमराज को भी परास्त कर देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कही जाने वाली कमांडो टुकड़ी मार्कोस के बारे में। दोस्तों, मार्कोस को भारत सील भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बताएंगे, इनके शौर्य और साहस के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे एक मार्कोस तैयार होता है, कैसे वो जज्बा इनके अंदर वो आकार लेता है जो कि पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दे। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा, ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक वो वीडियो मिल सके, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इसकी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जहां सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई थी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल पर बैठक हुई है दोस्तों। इसी वजह से उस जगह पे सुरक्षा को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं मार्कोस और NSG कमांडर्स को दी गई थी। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में गिना जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक होती है। हर किसी के लिए इसको क्वालिफाई करना संभव नहीं होता दोस्तों। इतना ही नहीं, मार्कोस के नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपके लिए कि कौन होते हैं मार्कोस कमांडो। दोस्तों, कहने को तो भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस है जिनके नाम बढ़ते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मार्कोस फोर्स अपने आप में ही कुछ खास है। कहते हैं कि मार्कोस कमांडो मौत को भी मात देकर तैयार किया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। आपको बता दें कि मार्कोस या फिर मरीन कमांडो फोर्स में भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडोज होते हैं। हालांकि ये इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज यूनिट है, लेकिन इनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि आसानी से ग्राउंड से लेकर आसमान तक दुश्मनों को खात्मा कर सके। भारतीय नौसेना की स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में कमीशन की गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज को टेररिज्म से लेकर नेवी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों बनाई गई थी स्पेशल यूनिट? इस स्पेशल यूनिट को बनाने का पीछे का इतिहास क्या है, और वो शुरू होता है 1955 से। दरअसल उस समय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोची में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य था कि भारतीय सेना के जवानों को अच्छा डाइवर बनाया जाए, यानी लड़ाकू गोताखोर बनाया जाए। लेकिन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया और इनको सफलता नहीं मिल पाई। इसके लिए इनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया। फिर 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और समुद्र में हो रही लूटपाट को कम करना था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट को बनाने का एक और कारण भी था। उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। जी हाँ दोस्तों, उस पर काबू पाने के लिए और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। वहीं उस समय 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को भी चुना गया था, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली थी। 1987 में जब ये यूनिट तैयार हुई थी तो उसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया था। 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया था। अगले बड़े सवाल की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि क्यों इतनी कठिन मानी जाती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। आपको जान के हैरानी होगी कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जिसका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह ही कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडोज मौजूद है। इनका चयन बहुत कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। दरअसल मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों तक की होती है। इसमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। फिर ट्रेनिंग के दौरान 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे तक ही सोना दिया जाता है, बल्कि सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग शाम या कई बार आधी रात तक भी चलती रहती है। चाहे कैसी भी हालत हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, समुंदर हो, हवा हो, कहीं भी हो, ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। और किसी भी हालत में इनको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी ही होती है। मार्कोस बनने के लिए दोस्तों सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में ही नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर ट्रेन किया जाता है। भारत में राजस्थान में,
सोनमार्ग, मिजोरम जैसे अलग अलग रीजन में भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये हर जगह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। मार्कोस में सिलेक्शन के लिए 5 हफ्तों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इतनी तकलीफदेह होती है कि लोग इसकी तुलना नर्क से करते हैं। इस दौरान ट्रेनिंग से बहुत हार्ड वर्क कराया जाता है। इन 5 हफ्तों में इन्हें सोने का भी बहुत कम मौका मिलता है। ज्यादातर कैंडिडेट यहीं से वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जो भी लोग बचते हैं उन्हें मार्कोस की 3 साल की असली ट्रेनिंग की कराई जाती है। इसमें ट्रेनिंग को अपने कंधे पर 25 किलो वजन रखकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। फिर हालू और हाऊ नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालू जंप में ट्रेनिंग के लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पे जंप करनी होती है। हाऊ जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करनी होती है। साथ ही जंप के दौरान 8 सेकंड के अंदर ही इन्हें अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। इसके अलावा मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई मुश्किल टास्क कराए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम डालने वाली होती है। इन सभी स्टेजेस को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है और इन सब के बाद ही एक मार्कोस कमांडो तैयार होता है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं कि मार्कोस कमांडो कितने ऑपरेशन में तैनात हुए हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कोस ने कई ऐसे मुश्किल मिशन कंप्लीट किए हैं जिनको सोच पाना भी शायद मुश्किल है। दोस्तों, पहली बार इनकी तैनाती 1990 में जम्मू कश्मीर की मोलर झील में की गई थी। इसके अलावा 1987 में ऑपरेशन पवन को मार्कोस कमांडो ने सफलता दिलाई थी। दोस्तों, इसके बाद 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन, 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इसके बाद ये भी जान लीजिए दोस्तों कि आखिर इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दरअसल आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बनने के लिए थल, जल और वायु सेना के अलावा अर्ध सैनिक बल भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट होना इतना टफ है कि भारत सेना के 10,000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को पहले दिन 3 फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होता है। इस दौरान करीब 90% उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग कराई जाती है। वहीं गोताखोरी के लिए उन्हें कोची में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में ओपन और क्लोज सर्किट डाइविंग, एडवांस वेपन स्किल्स और एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है और इनके साथ साथ बेसिक कमांडो स्किल्स, एयर ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, सबमरीन क्राफ्ट ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशन फ्रॉम सबमरीन्स, स्काई डाइविंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस मेथड, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। इन उम्मीदवारों को मार्कोस कमांडो में सिलेक्शन होता है, उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इन्हें अपनी पहचान को छुपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। अब इतना सब जान लिया है तो ये भी जान लीजिए कि मार्कोस कमांडो की सैलरी कितनी होती है। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है उनकी सर्विसेज ईयर पर। मार्कोस कमांडो की सैलरी 7वें पे कमीशन के हिसाब से मिलती है। उनका बेसिक पे 25,000 रुपए है। उन्हें ड्राइवर अलाउंस 8500 से 10,000, मार्कोस अलाउंस 25,000 रुपए। अगर वे हार्ड एरिया में तैनात है तो बेसिक पे का 20% रिस्क अलाउंस मिलता है और अगर ये कमांडो ज्यादा एक्टिव एरिया में है तो वेरी एक्टिव फील्ड अलाउंस यानी कि 16,900 रुपए। फील्ड एरिया में तैनात है तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपए मिलता है। कुल मिला के इनकी सैलरी 1 लाख के करीब पहुंची जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मार्कोस कमांडो को इसरो ने भी एक नया टास्क सौंपा है। दरअसल इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अपने मिशन गगनयान द्वारा अंतरिक्ष में भेज देगा। ये विमान करीबन 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और वापस पृथ्वी पर आएगा। इसकी लैंडिंग पानी में होगी। ऐसे में विमान को खोज के निकालना एक बड़ा टास्क है। इस वजह से भारतीय नौसेना की हिम्मत मदद ली जा रही है। इसरो के कहने पर भारतीय नौसेना ने एक रिकवरी टीम तैयार की है जिसमें गोताखोर, मार्कोस कमांडो, मेडिकल एक्सपर्ट, कम्युनिकेटर, टेक्नीशियन और नौसेना के एविएटर शामिल है। दोस्तों, हाल ही में नौसेना और इसरो में इसको लेकर समझौता हुआ है। समुद्र में मार्कोस कमांडोज को ऑपरेशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो स्पेशल बोट के जरिए कैप्सूल को रिकवर करेंगे और इसको सुरक्षित इसरो की टीम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाई है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। दोस्तों एम करते हैं इस वीडियो पे 5000 लाइक के लिए। अगर वीडियो 5000 लाइक तक पहुंच गई तो हम वादा करते हैं आपके लिए एक और मार्च को स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों साथ ही कमेंट कीजिए जय भारत जय हिंद दोस्तों, और जिस भी कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे हम उसकी रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।